बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संत रहा करते थे। नगर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी उनके पास आया करते थे और उनकी राय लिया करते थे। अक्सर वो बड़े लोग अपने व्याख्यानों में उस संत का नाम लेकर कहते थे कि हमारी कामयाबी के पीछे उन्हीं का हाथ है। ये बात जब एक युवा लड़के ने सुनी, तब उसने निश्चय कर लिया कि वो भी उसी गुरु से ज्ञान ग्रहण करेगा। उस युवक की उम्र लगभग 25 साल थी और वो अपने जीवन में सफल होना चाहता था। जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता, लेकिन रास्ते भी तो पता हो, तरीके भी तो पता हो। सफल लोगों की आदतें क्या होती हैं, वो क्या आदतें होती हैं जो एक आदमी को सफल बनाती हैं। और यही आदतें वो युवा सीखने के लिए संत के पास पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, शहर का बड़ा सा बड़ा आदमी अपने व्याख्यानों में आपका नाम लेता है। वो अपनी सफलता का राज आपको ही बताता है। क्या आप कृपया करके मुझे भी वो रास्ता बताएंगे जो एक आदमी को सफल बनाती है? आखिर वो कौन सा रास्ता है जिसे अपनाकर मैं भी अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता हूँ? ये सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे वत्स, ज्ञान तो बहती हुई गंगा होती है जिसे कोई समेट कर नहीं रख सकता। मैं भी अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रख सकता। जो भी मुझसे कोई सहायता मांगता है तो मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तुमने एक ऐसा सवाल पूछा है कि जिसका जवाब तो आसान है, लेकिन उन तरीकों का अनुसरण करना उतना ही कठिन होता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़े नियम बनाने पड़ते हैं और इन नियमों को रोज की जिंदगी में पालन करना पड़ता है। ये सुनकर उस युवा ने कहा कि हे गुरुवर, मैं कोई भी नियम अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। चाहे तो आप मेरी परीक्षा ले लें, लेकिन आप मुझे वो तरीके जरूर सिखा दें जो एक आदमी को सफल बनाती है। ये सुनकर गुरु ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें एक दिन में वो रास्ते नहीं बता सकता। तुम्हें मेरे पास रहना होगा और जब तुम मुझे वक्त दोगे तो तुम धीरे धीरे उन नियमों को खुद ही समझ जाओगे। ये सुनकर वो युवा उसी संत के साथ रहने लगा। दिन रात वो संत को देखता रहता कि संत किस प्रकार का जीवन जीते हैं, संत किन नियमों का पालन करते हैं। लेकिन एक महीना बीत चुका था, संत उसे सफलता का कोई भी नियम नहीं बताया था। वो रोज उसे ध्यान करने के लिए बोलते और वो युवा पूरे जोश के साथ ध्यान करता। लेकिन एक महीना बाद वो भी परेशान हो गया कि संत मुझे सीधे सीधे सफलता के तरीके क्यों नहीं बता देता। एक दिन जब संत ने उसे ध्यान करने के लिए कहा तो वो युवा अपना संयम खो बैठा और निराशा पूर्वक उस संत से कहा कि हे गुरुवर, मैं यहाँ ध्यान सीखने के लिए नहीं आया। ये ध्यान तो मैं अपने घर रहकर भी सीख सकता था। मैं आपसे सफलता के नियम पूछने आया था। सफलता का राज क्या होता है? आपको ऐसी कौन सी गुप्त विधि पता है जो नगर का बड़ा सा बड़ा व्यापारी अपने सफलता का श्रेय आपको ही देता है? ये सुनकर गुरु ने शांत मुद्रा से कहा कि हे वत्स, मेरे पास ऐसी कोई गुप्त विधि नहीं है जो तुम्हें सफल बना सकती है। सफल बनना तो तुम्हारे हाथों में ही होता है। तुम्हें ध्यान करने से परेशानी होती है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर संयम की कमी है। एक बात हमेशा याद रखना, सफल आदमी हमेशा कड़ी से भी कड़ी परिस्थिति में शांत रहता है। परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, वो आदमी उसे उतनी ही आसानी से, उसे उतनी ही सहजता से हल करता है। यही सफल आदमी की सबसे बड़ी पहचान होती है। जो साधारण आदमी होता है वो छोटी सी समस्या देखकर घबरा जाता है, लेकिन एक सफल आदमी अपनी सोच बूझ से शांत बना रहता है।
और शांत मन से ही किसी भी समस्या का हल खोजा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाकर रखो, शांत रहना सीखो। इसी के बाद सफलता के अगले पड़ाव शुरू होते हैं। अगर तुम्हें जानना ही चाहते हो कि सफलता का सबसे बड़ा राज क्या होता है, तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे नियम बता रहा हूँ। लेकिन इन नियमों का तब तक तुम पालन नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपने मन को शांत रखना नहीं सीख जाते। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो और उसके बाद इन नियमों का पालन करो। उसमें से सबसे पहला नियम जो एक आदमी को सफल बनाता है वो है कि वक्त को बचाना सीखो। वक्त कमाओ, पैसा अपने आप कमेगा। साधारण आदमी अक्सर अपना सारा वक्त पैसे कमाने में लगा देता है, लेकिन बहुत सारा समय देने के बाद भी वो समझ नहीं पाता कि वो अपने जीवन में उतना धन नहीं कमा पाया, उतनी सफलता नहीं कमा पाई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपने लिए वक्त बचाना ही नहीं सीख पाया। अगर वो पैसे कमाने के ऐसे तरीके खोजता जिसमें उसे अपना वक्त ज्यादा नहीं देना पड़ता, इसका मतलब उसका काम कोई और भी कर सकता था, वो आदमी अपना काम स्थापित करता और उसके बाद वो काम किसी और को सौंपकर अपना वक्त बचा लेता, तो वही वक्त दूसरे कामों में दे पाता, जिससे उसे और भी ज्यादा धन कमाने के अवसर मिलते। और वो अवसर उसे तभी प्राप्त होंगे जब वो अपना वक्त बचाना सीख जाएगा। इसीलिए जो सबसे सफल लोग होते हैं वो शुरुआत में मेहनत करते हैं, अपना कोई ऐसा काम शुरू कर लेते हैं जिसके बाद वो काम दूसरों को सौंप कर अपना वक्त बचा सके और दूसरे आदमी को तनख्वाह देकर काम उनसे करवा लेते हैं। इसीलिए उनका वक्त बचता है और उस वक्त में कोई दूसरा काम स्थापित कर देते हैं। इसीलिए उनके पास धन कमाने के, सफलता पाने के और भी मौके खुलते जाते हैं। लेकिन ऐसे काम की शुरुआत करने के लिए शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत आपको पूरा काम समझना होगा, पूरा काम अपने बलबूते पे खड़ा करना होगा। उसी के बाद आप दूसरे लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं। इससे आप खुद की तो जिंदगी सुधार ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे लोगों की भी जिंदगी सुधर रही है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को काम दे रहे हैं। और ये जाने अनजाने एक भलाई का काम होता है। भलाई का काम करने वाले का ऊपर वाला भी साथ देता है। दूसरी बात जो समझने की होती है वो ये है कि एक सफल आदमी अपना आज का काम कल पर कभी नहीं टालेगा। वो आज का काम आज ही खत्म करेगा और इसी तरह वो अपना वक्त बचा सकता है। तीसरा गुण जो एक सफल आदमी में होना चाहिए वो ये कि उनके पास नामुमकिन शब्द के लिए कोई जगह नहीं होती। जी हाँ, नामुमकिन में ही मुमकिन छुपा हुआ है। इसीलिए वो आदमी नामुमकिन में मुमकिन को देख लेता है, वही सफल बनने का अधिकारी है। क्योंकि नामुमकिन तो सारी चीजें हैं या फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो आदमी अपनी ये आदत बना लेता है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं हो सकती, हर चीज का हल होता है, इसी प्रकार की आदत आपके रास्ते की सारी बाधाएं खत्म कर देती है। इसीलिए जो काम हाथ में लिया है उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाना, वरना तो आपका ही मनोबल घटेगा, आपका ही विश्वास खुद पे ही घटने लगेगा। इसीलिए किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ो। जब आप ये योजना तैयार कर लेंगे तो आपके आगे का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। रोज अपनी योजनाओं को पढ़िए, उन पे विचार कीजिए और धीरे धीरे आपकी वो योजनाएं, आपका वो लक्ष्य आपके करीब आने लगेगा। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।
और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।